Yes. So guys, everybody should remember these things that I have told you. और मेरे लिए कुछ भी प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, पहले से बोलता हूँ सर मेरे पास इंग्लिश नॉलेज कुछ भी नहीं। तो पहले बात है कि इंग्लिश नॉलेज अगर नहीं है आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, और एल्स बिकॉज इन एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री देयर इज ए क्लाइंट कंसेप्ट. You will not going to work with your father, mother, your brother, or your friends or sister. You are going to work with the clients. If the clients are Hindi, then you can speak with them using the Hindi language. If the clients are English, then you have to speak with English. Maximum IT companies clients are English. Okay, so you have to learn English. लर्न इंग्लिश. तो क्या है मेरे को प्री रिक्विजिट क्या चाहिए? प्री रिक्विजिट में बोलता हूं प्री रिक्विजिट ना इंग्लिश चाहिए. सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो लर्न इंग्लिश, नहीं है तो लर्न इंग्लिश. सर यहाँ पे हमको कौन हेल्प करेगा? वी आर गोइंग टू हेल्प यू. लर्न इंग्लिश, वी विल टीच यू इंग्लिश. वी विल टीच everything. I am recording. Teach you English. सर हम लोग को क्या इंग्लिश पता नहीं, आप हमको इंग्लिश सिखाओगे? नो, दिस इज अ टेक्निकल इंग्लिश. इट्स अ टेक्निकल इंग्लिश. फालतू इंग्लिश नहीं है. द इंग्लिश वी लर्न इज आमार आई एम गोइंग टू कटक, इस टाइप का इंग्लिश नहीं. आपको टेक्निकल मतलब जो आईटी इंडस्ट्री में जो इंग्लिश यूज किया जाता है, इट्स काइंड ऑफ स्पोकन इंग्लिश यू कैन टेल, बट स्पोकन इंग्लिश से ये थोड़ा ऊपर है, तो इसको हम लोग टेक्निकल इंग्लिश बोलेंगे. वी नो दैट these are the people all will not be aligned with the English language properly. That's the reason we have introduced a language called English language, and it's a technical English. We are going to help you in this a lot. It is around 20-day class. In this 20-day class you are going to learn more than 1000 vocabulary. Maximum people in Odisha, maximum people in India even don't know lots of vocabulary. Whatever words they know, they only use that word. Word तो जिसको word बोलते हैं, word is a part of vocabulary only. Okay, तो vocabulary जितना तुम सीखोगे तुम्हारा वो मदर टंग इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा. देखिए हम लोग बोलते हैं कि कभी कभी याद नहीं आता है, हम लोग बोलते हैं मतलब बोल देते हैं. मीन्स वर्ड याद नहीं आता है, फटाफट हम लोग मतलब बोल देते हैं. कभी कभी हम लोग आई एम गोइंग टू कटक, ही इज गोइंग टू गिव मी ए पेन, ओ माय गॉड. सो बीच बीच में हम लोग ऐसे सब यूज करते हैं ना. तो ये सारे जार्गन्स जो भी आप ए आ बी सी यूज करते हैं वो यूज कम करोगे अगर आपके सामने वर्ड्स रेडी रहेगा. तो ये जो टीचर हमारा आते हैं हैदराबाद का टीचर है. ही इज गोइंग टू टीच यू इन सच वे दैट योर इंग्लिश इज गोइंग टू बी इंग्लिश. सो आप इंग्लिश बोलते ना कि हम लोग बोलते हैं कभी कभी इंग्लिश सुने होगे, राइट? तो वो जो उसका नाम क्या था, श्रीदेवी लास्ट को वेरी सिंपली इंग्लिश बोलता है, लोग उसमें ताली मारता है, राइट? इंग्लिश फिल्म दिखाया क्या कभी? कोई भी दिखाया आप लोग से? उसको कुछ भी इंग्लिश पता नहीं था, लोग उसके हंसते थे, उसका बच्चा उसको लेकर हंसता था. फाइनली शी लर्नड इंग्लिश एंड शी स्पोकन ए वेरी स्मूथ इंग्लिश. Everybody was happy. Everybody could be able to understand that English. So that English you should speak that a man can understand. It may contain some word of Hindi. It may contain some word of Oriya even, but foreigners don't see your grammar. Foreigners only understand what you are speaking. Okay? मैं मेरा बात कर रहा हूँ. मैंने एक दिन होटल पे बैठा था,
नॉर्मली होटल पे ये लोग फॉरेनर्स जो आते हैं, हम लोग को उनके साथ जाना पड़ता है। वो लोग का आदत है दारू पीना, बट हम लोग उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो मैंने उनको बोलता हूँ कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ। तो वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स वाले वो समझ आते, सॉरी मैं दारू नहीं, मतलब मैं वाइन नहीं पीता। तो मैं ऐसे बोल दिया, तो वो लोग समझ में आ गया, डायरेक्टली बोल रहे हैं ओके ओके, सो ही डोंट लाइक वाइन, सो हैव कोका कोला। So they are मतलब they understood, right? So आपके सामने जो रहता है किस टाइप का बंदा रहता है, उसको अगर समझ में आ गया, इट्स ओके। सो यू शुड स्पीक द इंग्लिश, चलेगा। आप अगर पहले से आप इंग्लिश बोलोगे चलेगा। सर ये इंग्लिश क्या होता है, राइट? मन में आ रहा है क्या इंग्लिश क्या होता है? HINGLISH, ये क्या है? इंग्लिश करके कुछ है क्या? हिंदी और इंग्लिश का एग्जैक्टली। सो इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर आप इतना शुरू करना चाहोगे, आपका ये हिंदी हो जाएगा इंग्लिश प्लस इंग्लिश। उसके बाद ये इंग्लिश प्लस इंग्लिश होने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको टेक्निकल इंग्लिश। Getting me? So English is not difficult, right? English is very easy. बोलूंगा आपको, डोंट वरी। तो ये चीज आपको इतना अगर है ये सारे लोगों का, तो दे कैन इजीली बिकम ए IT इंजीनियर। मैं आपको बोलता हूँ, आपके पास प्री रिक्विजिट होना चाहिए, नहीं है तो वी विल टीच यू टेक्निकल इंग्लिश। Then this technical English plus you are having this qualification, academic qualification, then our teaching, then क्या होगा ना, our teaching plus यहाँ पे प्लस देता हूँ, plus our DevOps program. So what is this DevOps program is? Okay, ये DevOps program कहाँ से आया हम बताना चाहते हैं। तो मार्केट पे, एक मिनट है, एक साउंड इज कमिंग। तो ये जो डेवऑप्स प्रोग्राम जो है ये आया कहाँ? तो ये जो डेवऑप्स को हम लोग बोलते हैं, गाइस प्लीज गो म्यूट इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, ओके? सो डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, ये क्या है? ये डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन जो है, प्लीज गो म्यूट, if you want to speak, please speak with me with the chat. I am able, I will give the answer, and unnecessarily please don't unmute yourself. अच्छा, मैं अभी आपको चांस देता हूँ, अभी कोई कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है तो पूछिए। मेरे बोलने के टाइम पे आप म्यूट रहिए। मैं आपको अभी चांस देता हूँ, कुछ भी डाउट है तो पूछिए मुझे। एवरीबॉडी प्लीज। अरे तो पूछिए सब लोग, क्या प्रॉब्लम है? अविनाश, मैं आपको चांस देता हूँ। अविनाश, कैन यू प्लीज? अविनाश प्रधान, व्हाई यू जॉइंड 2 टाइम? No sir, I joined only one sir. Do you have 2 Avinash Pradhan? Yes sir, yes sir. Oh, is it very good. So 1 Avinash Pradhan, आपका सरनेम क्या है? जो आपका ये नाम क्या है, निकनेम क्या है? करना सर। तो ये जो एपी दिखा रहा है वो ये क्या? एपी दिखा रहा है ना इधर मेरे नीचे, एपी सर मैं ऊपर में जो है वो मेरा है सर। ऊपर वाला वही है ना? सो मैं आपको तो रिनेम करता हूँ, कान्हा बोलता हूँ। ओके ठीक सर।
वेरी गुड, सुल्ताना, KAHNA, बस चलेगा। सो ठीक है। सो अविनाश कान्हा, yes, so do you have any doubt? No, sir. Till now, I have no doubt, sir. This अविनाश प्रधान नीचे वाला, कुछ नहीं भी? सर, सब क्लियर। Everything is clear? यस सर। Okay. So other people, sometimes मैं आपके पास आऊंगा, आपका नाम बोलूंगा, don't worry. Okay. Next is like as I told, this is our portion, development plus operation को, development जो DevOps program जो है, that DevOps program contains two things. Okay. One is development part and operation part. So कोई भी ये जो चीज हम लोग करना जा रहे हैं, ये मेनली ये जो डेवॉप्स प्रोग्राम जो है ये आईटी का चीज है, आईटी का। आईटी मतलब आई हैव टोल्ड यू इट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मैंने ये जो देखो बहुत लोग पहले से नहीं थे, हम लोग जो भी क्लास किए थे वो डेमो क्लासेस था, तो मैंने उसी के बारे में आज डिटेल्स बताऊंगा। पहले कि आईटी क्या होता है, आईटी के साथ ये डेवऑप्स प्रोग्राम का ताल्लुक क्या है हम लोग बोलेंगे। सो लेट्स फर्स्ट, ये इट इज ए बिगर ब्रॉडर क्लास, ओके, टुडे सेशन। मैंने आज आईटी एंड डेवऑप्स प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स बता दूंगा, ताकि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीज है, सारे चीज निकल जाएगा दिमाग से, ताकि स्मूथली हम लोग परसों से फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। तो आईटी मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर फिर से डिवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, ओके। सो ये इंफॉर्मेशन मतलब क्या है ना, कोई भी डेटा अगर हम लोग कोई भी रॉ डेटा, डाटा मतलब क्या है कि हम लोग जो बोलते हैं आई यू लव माय डार्लिंग, आई वांट टू किल ए टाइगर, आई वांट टू टेक सम ब्रेक, एवरीथिंग व्हाटएवर थिंग्स यू आर स्पीकिंग, व्हाटएवर वर्ड्स यू आर प्रोनाउंसिंग, these all are data. Whatever you are seeing, even whatever you are listening, whatever happening in your surrounding, these all are your data. डेटा को जब हम लोग थोड़ा सिक्वेंशियली दिखना चाहते हैं या दिखते हैं, इसको बोलते हैं इट्स ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक सपोज मेरे को एक स्टोरी फॉर्म करना है कछुआ एंड रैबिट का, तो रैबिट एंड कछुआ जो लेते हैं वहां पे दो सब्जेक्ट लेना पड़ता है, रैबिट एंड टर्टल। फिर उसको लेके उसके साथ हम लोग कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स जोड़ते हैं, फिर उसके बाद एक स्टोरी मेकिंग करते हैं। जब करने के बाद एक पूरा स्टोरी बोलता है, उसको बोलते हैं इट्स ए फुल इंफॉर्मेशन। जब मैं सिंपली लिखता हूं, देयर वाज ए once upon a time there was a turtle and there was a rabbit, that is a piece of information. So anything, if you are writing or reading or seeing or listening, mainly ये चार चीज होता है, राइट? हम लोग दिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। Whatever things we are speaking or listening or seeing or feeling, if it is having some sense, meaning, if it has some meaning, then we are telling it as a information. So ये information पहले से लोग क्या करते थे, नोटबुक में लिख के रखते थे, कोई बुक फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1999 पे +2 कंप्लीट किया सलेपुर कॉलेज से, उड़ीसा का सलेपुर कॉलेज है, वहां पे मैंने +2 कंप्लीट किया था। आफ्टर गेटिंग जॉब मैंने
जॉब के तरफ से चला गया। आफ्टर 6 ईयर मेरे को कोई एक्स कंपनी बोला कि एक्स कंपनी का नाम पकड़ लो, मतलब एसेंचर का बात कर। मैं बीच में एसेंचर ज्वाइन किया इमीडिएटली। एसेंचर में जो टाइम में मेरे को ऑफर लेटर आया, दे वर आस्किंग, एक मिनट, एक्सेप्ट तो सबको है ऑलरेडी, वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है, बट यस 1 मिनट, आई एम मेकिंग यू पोस्ट। हेलो, yeah, what's your name? Jagdish, I am not able to see you, but still okay. Now देखो, आप एक बार रिक्वेस्ट कीजिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, तो ये इंफॉर्मेशन पहले मैं सालेपुर का बात कर रहा। मेरा जो +2 का जो सर्टिफिकेट पाने के लिए मेरे को पुणे से उड़ीसा आना पड़ा, और जाके मैंने पूछा सालेपुर कॉलेज में कि ये कहाँ पे मिलेगा मेरा +2 का सर्टिफिकेट। इतना मेरे को ज्ञान नहीं था, तो मेरे को लगा कि सालेपुर कॉलेज में मिलेगा। मैं सीधा सालेपुर में उतरा और जी गया कॉलेज पे बोला है नहीं ये तो जाके उत्कल यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है। मैंने फिर 2-3 फ्रेंड को फोन किया, 2-3 फ्रेंड ने मुझे बोले अरे तो बुद्धू है क्या, तेरे को पता नहीं क्या है ये सब चीज, ये जो इतना सारी +2 जो चीज है, हम लोग का सर्टिफिकेट सब का जो मेन सर्टिफिकेट मिलता है कहाँ से, काउंसिल सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, वो आपका यूनिवर्सिटी से मिलता है। तो मैं गया यूनिवर्सिटी पे, फिर मेरे को बोले कि तुम ये सर्टिफिकेट अभी तुमको मिलेगा, बट 3-4 दिन के बाद आओ, आप फिर यहाँ पे कुछ तो 300 या 400 रुपया डिपॉजिट करके जाओ। मैं बोला अरे 400 रुपया क्यों ना, तुम 5-6 साल के बाद आ रहा है। दिस इज द रीजन 1। रीजन 2 इज दैट हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारा बहुत पुराना प्रोफाइल है, तुम्हारा पुराना सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली वो टाइम पे वो लोग का कंप्यूटर पे इतना डेटा फीड नहीं था। वो क्या करते, एक मेन नोटबुक रखते हैं, मेन नोटबुक में उसमें दिखते है कि तुम्हारा कौन सा 99 का है, ठीक है, और 99 बैच का +2 डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट्स कहाँ पे रखा गया है, उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन होता है। रजिस्टर के बाद फिर जाते हो रैक के पास, वो रैक में 99 को कितना लाखों और कितना हजार लोग थे, वो टाइम में 50,000 लोग लिए सर्टिफिकेट और 50,000 लोग नहीं लिए, उसके अंदर तुम्हारा सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए टाइम लगेगा ना। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये पेपर फॉर्मेट में था, सर्टिफिकेट्स पेपर फॉर्मेट में था, और उनका जो मेंटेनेंस रजिस्टर में हो रहा, ढूंढने के लिए टाइम लगेगा। रियली मैंने भी रियलाइज किया, हाँ इट मैं हैपन, चलो मैं गांव जाता हूँ, 3 दिन के बाद आता हूँ, और मैंने 3 दिन के बाद ये सर्टिफिकेट लेने के बाद जब एसेंचर में जाके अपलोड किया, बिलीव मी, मेरे को ये लोग कैंसिल कर दिए। आई गॉट द ऑफर, आई वाज सिलेक्टेड, बट वो मेरे को सुने ही नहीं। एसेंचर इज द घटिया मोस्ट कंपनी इसके मामला में। अरे भाई मेरा क्या कसूर था? इस टाइम पे एसेंचर क्या किया, मेरे को मैं 3-4 दिन के बाद जाके मैं सर्टिफिकेट दिया। मैं मेल पे लिखा था कि मेरे को सर्टिफिकेट मेरे कॉलेज से पाना टाइम लग रहा है। उन लोग को क्या लगा पता नहीं, बाद में मैं जितने बार मैं डॉक्यूमेंट भेजा वो मेरे को एक्सेप्ट किए ही नहीं। फाइनली मैं कैंसिल हो गया। Guys, please don't do this type of delay. If you are getting an offer letter within 1 day, they will give a chance. Within 1 day, you have to upload all of your documents. One, you will get a job. Clear? So मेरा ये हुआ। तो देखो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टाइम में टेक्नोलॉजिकल नहीं था, ओनली इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रहा था थ्रू द पेपर मीडिया। नाउ इंफॉर्मेशन इज मेंटेनिंग और मेंटेन्ड थ्रू द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कौन लेके आया ना, एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जब अप्लाई हुआ किसके ऊपर,
इंफॉर्मेशन के ऊपर, तब ये इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड और हैज बीन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, सो दैट मैंने कंप्यूटर को पूछता हूँ कि इस बंदा का रोल नंबर ये है, नेम ये है, कॉलेज उसका ये था। अगर मुझे 3 इंफॉर्मेशन पूछता है, इतना 3 इंफॉर्मेशन देने के बाद एंटर दबाऊंगा, मेरे को सर्टिफिकेट दिखेगा और मेरे पास ऐसा एक प्रिंटर है जो कि वो सर्टिफिकेट प्रिंट करता है, तो इमीडिएटली सर्टिफिकेट प्रिंट होगा, इमीडिएटली मैंने विद इन ए मिनट वो पर्सन को मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा। अच्छा बोलो, ये जो था पहले आप फॉलो, मतलब इंफॉर्मेशन थ्रू पेपर मीडिया था पहले, तो यू आर गेटिंग राइट, पेपर मीडिया। पेपर मीडिया, अभी इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कौन सा फास्टर होगा गाइस, तुम बताओ। मतलब देखो, इट इज ए, मैं मानता हूँ इट इज वेरी सिली थिंग दैट आई एम टेलिंग एंड some people will feel bored, I know, but within 5 days, believe me, within 5 days, just wait, you will tell yes sir, जो भी आप बोला हम पूरा बिट बाय बिट सीखे, ये चीज मेरे को पता नहीं था, आपसे पता चला। इट्स लाइक आप क्या करते, छोटा छोटा गड्ढा है, आप पूरा पानी बकेट डाल दिया, वो छोटा छोटा गड्ढा के साथ साथ बड़े बड़े गड्ढा भी फिल हो गया। हमारा मेन मकसद था बड़ा बड़ा गड्ढा फिल करना, उसमें छोटा गड्ढा भी फिल हो गया। दैट मीन जिसके पास थोड़ा भी आईटी नॉलेज है और ये चीज अगर पता है तो ठीक है, जिसके पास नहीं पता है उसको भी हम लोग इस टाइप का पढ़ाते हैं, ताकि नोबडी इज गोइंग टू बी स्किप्ड। समझ पे आ रहा है? तो इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होने के बाद क्या होगा गाइस, कि चीजों फास्टर हो जाएगा या नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दैट्स द रीजन अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, जब आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इवोल्यूशंस हैपेंड। इवोल्यूशन, व्हाट इज दैट इवोल्यूशन? पहले ऐसा हर एक चीज को 0101 ऐसे समझते थे। क्या होता था ना, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। Every electronic device understands either yes or no, true or false, 0 or no, 0 or 1, true or false, yes or no, 0 or 1। यही चीज को कंप्यूटर समझता था, बट ये भी नहीं समझता था पहले, ओनली 0 1 1 को समझता था। मैंने को अगर मैंगो लिखना है, मेरे को अगर मैंगो के बारे में कुछ बताना है, तो मैंगो का ऐसे होता था, इस टाइप का लिखना पड़ता था। मैंगो कंप्यूटर को ऐसे पता होता था। आप बताओ, मैंने बोलूंगा आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, तो उसको कैसे लिखते थे? ऐसा कुछ लिखते थे। तो इसको पढ़ सकते क्या तुम नॉर्मल बीइंग ए नॉर्मल यूजर? Sir. मैंने उसको ऐसा पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर उसको ऐसे पढ़ता था। और जिसको ये चीज पता था वो पढ़ क्या रहे, हाँ ये ओ ये मैंगो है, ये आई है, ये ईट है। तो इस टाइप का चीजों पहले था। उसके बाद कुछ कंसेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। उसके बाद असेंबली, ESSEMB, असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है कि जितने सारे वर्ब्स है दुनिया में, 100 वर्ब होगा, इट, जितना सारे वर्क्स होता है उसको वर्ब बोलते हैं, राइट? इट इज ए वर्ब, सिट इज ए वर्ब, वॉक इज ए वर्ब, सी इज ए वर्ब, राइट? जितने सारे वर्ब है वो फिक्स हो गया। लेट्स से इट इज ए वर्ब, बाइट इज ए वर्ब, काटना, स्पीक इज ए वर्ब। इस टाइप का चीजों को क्या कर दिए ना, फिक्स कर दिया कि स्पीक मतलब ये होगा, तो स्पीक के जगह। बट जैसे नाउन से हजारों नाउन क्या है कि जितने सारे ऑब्जेक्ट यू आर एबल टू सी, ऑल आर नाउन, उसके लिए ये लोग फिक्स नहीं कर पाए कुछ भी। करोड़ नाउन से देखो, वर्ब्स कुछ फिक्स है,
100 वर्ब हो गया तो हमारा दुनिया में और कुछ भाव ही नहीं है उसके। खाना पीना जाना खेलना, राइट, दीज आर सम वर्ब। बट ये वर्ब को छोड़ने के बाद ये खटिया, अलमीरा, बैग, फैन, रस्सी, पस्सी, खसी, लस्सी, लाखों लाखों वर्ड से, तो वो सबके लिए कुछ ऐसा नहीं निकला। उसके लिए भी अभी भी वही 11011 करके रखे। प्लस ऐसे इस टाइप का लैंग्वेज को वो टाइम पे बोला गया कि इट्स असेंबली लेवल लैंग्वेज। क्लियर? मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ वर्ड निकाल दिया, लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ ऐड, ADD। ऐड इज ए वर्ड फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, बट नंबर के लिए ऐसे ऐसे की करके रहे, नंबर के लिए ऐसे ऐसे रखे। तो ऐड इज ए असेंबली लेवल कोड, बट ये लेट्स से 10 और ये लेट्स से 20, 10 20 को ऐसे लिखना पड़ रहा था। गेटिंग मी? बिकॉज देयर आर लाखों लाखों नंबर, राइट। एक नंबर 1 हो सकता है, कोई नंबर उसको 20 बोल सकता है, कोई 30 बोल सकता है, कोई 33 बोल सकता है, कोई 33 बोल सकता है, राइट? क्लियर और नॉट? तो इस टाइप का लैंग्वेज निकला, उसको बोलते थे असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसमें भी हमारा को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे आ गया हाई लेवल लैंग्वेज। Anybody is speaking? Anybody is speaking? Sonal, you want to speak something? Yeah, your background sound is coming. Sonal, you want to ask anything to me? No? अरे मेरे साथ बात करो, मैं आपका बड़े भाई, टीचर, सब कुछ बोल सकते हैं मुझे। मैं कोई टाइगर नहीं हूँ, अमिताभ बच्चन नहीं हूँ मैं पूछ रहा हूँ तो बोलना चाहिए ना सर, सरी मेरा कभी ऑनलाइन हो गया था, या तो कुछ तो बताओ रे। सोनाल, आर यू देयर? Yes, yes, sir. I'm here. हाँ, सो मेरे को कुछ, मैं पूछ रहा मतलब कुछ ना कुछ बताओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं कोई टाइगर नहीं हूँ, जी, okay. ठीक है। हेलो विश्वरंजन, तुम हेलो सर, हेलो सर, हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। सर आप बोले कि लैंग्वेज के बारे में जो बोला, बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज है, उसका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन है या? नहीं, देखो बाइनरी क्या है, द इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिटन यूजिंग ओनली 1 or 0, that is called the binary language. Getting me? हेलो। हाँ, yes. The instruction that is written using only 0 and 1. देखो ना यहाँ पे क्या है, खाली 0 1 है ना, these are called the binary format. Then कुछ symbolic format आया, but again ये proper language नहीं था। ये add is a symbol, मतलब symbol लिख दिया add, subtract के लिए SUB, उस टाइप का चीजों के लिए ये प्लस सम बाइनरी मिलके उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज। अभी जो हम लोग के पास जो दुनिया में आ गया, आप सुने होंगे जावा, ओरेकल, C++, सुने ना कभी? सब लोग सुने, इवन इफ यू आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी हो, कभी तो सुने होंगे ना C++। देखो ये बोलते सी लैंग्वेज, आपको इधर लिखना पड़ता है, सी लैंग्वेज, C++, जावा, सेल स्क्रिप्टिंग, देन आपका हो गया HTML, ओरेकल, these all are हाई लेवल। बताऊंगा ये हाई लेवल कैसे। तो ये टाइप का लैंग्वेज अभी चल रहा है, और व्हाट, नॉट टू डेवलप वन प्रोग्राम। आपका जो एप्लीकेशन आप दिख रहा है, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल पे, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एप्लीकेशन आई एम टेलिंग, कर आरोग्य सेतु, कल्ड व्हाट्सएप, called any, let's say, phone pay, Google Pay. These are the applications developed by some talented person. Like you are going to be talented, and you are also going to develop some program like Google Pay, Phone Pay. Then you will become talented in IT. So this type of talented people using this type of language,
they have developed the code or developed the program or developed the application like Google Pay, Phone Pay, etc., etc. So these are the language called the high level language. High level language का definition. Now these are the languages which giving us the provision, to develop one code which is easy to read, easy to understand, easy to maintain. Get me? Easy to read, easy to write, easy to understand, easy to maintain. यहाँ पे easy नहीं होता था ये सब चीज, बट यहाँ पे कैसे कोड में आपको जस्ट बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरे को 2 नंबर ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा ऐसा एक्सप्रेशन a, लेट्स से 20 प्लस 30. देखो यहाँ पे डायरेक्टली 20 आया, प्लस आया, 30 आया. इसको समझ, कोई भी समझ में आ गया, अरे EXPR मतलब एक्सप्रेशन होगा. हाँ, इससे कमांड आई हैव टू रिमेम्बर. लाइक मैंने अभी देखो सर ये EXPR अगेन डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. आपको सिंबलिकल चीज दिया है, आपको कुछ चीज सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा ना. फिर ये C++ क्यों उसको बोलेंगे, राइट? तो ये नॉर्मली इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज, नॉट टाइप इंग्लिश. लाइक अभी देखो एक लेट से पपाया खाना है. पपाया जो बियर, जो भालू बोलते हैं, भालू भी खाता है पपाया, हम भी खाते हैं. बट हम जब खाते हैं, मैं पापा को पापा आई नीड ए पपाया. बट भालू क्या उसका बेटा को बोलेगा आई नीड ए पपाया. वो उनके सिंबलिक कुछ रहेगा उनके बीच में. तो वो अगर समझ पा रहा है, वो उनका भाषा समझते हैं, हम हमारा भाषा समझेंगे. बट कंप्यूटर अभी क्या है कि हमारा नहीं है, हम ह्यूमन है. कंप्यूटर है, उसको पता है ये सब चीज इलेक्ट्रॉनिकली. बट अभी एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन ऐसा एक चीज है जिस चीज सेल स्क्रिप्टिंग क्या करता है, ये एक्सप्रेशन को कंप्यूटर के पास ऐसे पहुंचाता है. और ये सेल स्क्रिप्ट क्या करता है, एक्सप्रेशन को हमारे पास एक्सप्रेशन हिसाब से पहुंचाता है. तो हमारे पास एक्सप्रेशन के हिसाब से पहुंचाया, मतलब क्या है, हम लोग को सीखना पड़ा, मेरा दिमाग में एक बैठाना पड़ा. एक्सप्रेशन मीन्स EXPR, कंप्यूटर को एक्सप्रेशन मीन्स ये, बीच में कौन है ना, सेल स्क्रिप्टिंग है. सेल स्क्रिप्टिंग विल प्ले ए इंटरमीडिएटरी और लाइक ए ट्रांसलेटर बिटवीन द कंप्यूटर एंड बिटवीन द यूजर, सो दैट ये चीजों को हम लिखेंगे. कंप्यूटर हम लोग किस लिखेंगे ना, हमको पता है कि हमको एक्सप्रेशन करना है. एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे तो कंप्यूटर नहीं समझेगा. EXPR के हिसाब से 20 प्लस 30 सेल स्क्रिप्टिंग को देंगे. सेल स्क्रिप्टिंग कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर उसको ऐसे समझेगा. उसके बाद आंसर जब देगा, फिर हमको आंसर आएगा 50. तो जो 50 को हम समझ सकते हैं. तो ये जो चीज हुआ, ये जो लिखा मैंने एक्सप्रेशन 20 प्लस 30, दिस इज ए हाई लेवल लैंग्वेज. दिस इज ए हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्मेट. सो आजकल हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं. टिल नाउ एवरीबॉडी क्लियर? इट्स लाइक देखो, मैंने एक उड़िया पीपल हूँ और एक हिंदी महाराष्ट्रियन के साथ बात करना है, तो मेरे को ओनली उड़िया पता है और महाराष्ट्रियन को ओनली महाराष्ट्रियन पता है. बट बीच में एक इंग्लिश बंदा है जिसको उड़िया पता है प्लस महाराष्ट्रियन पता है. वो इंग्लिश बंदा क्या बोल रहे है, उड़िया, तू उड़िया में बोलता है ना, अच्छा नहीं इंग्लिश भूल जा, उसको उड़िया पता है और उसको महाराष्ट्रियन पता है. वो मेरे से उड़िया लेगा और उसको ट्रांसलेट करके महाराष्ट्रियन में समझाएगा, और उनसे महाराष्ट्रियन भाषा लेगा, उस ट्रांसलेट करके मुझे उड़िया में समझाएगा. तो दैट मीन्स दैट बिकम ए हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्मेट. हाई लेवल लैंग्वेज वो बंदा क्या करता है, कंप्यूटर और मेरे बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है. सो दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस. यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज वी कैन डेवलप सम कोड बाय लर्निंग दीज थिंग्स. ये एक्सप्रेशन सीखना पड़ेगा हमको, फॉर्मेट कैसे लिखते हैं हमको सीखना पड़ेगा. वंस यू विल राइट दिस. अभी देखो आप अभी आपको सपोज कोई पढ़ाया तो 45 प्लस 67 आप ऐसा लिखोगे. आप अगर प्लस के जगह में यहाँ पे इंटू लिख दिया, वो जो बंदे जो आपका नोटबुक को इवैल्यूएशन करेगा वो गलत सोचेगा ना इसको.
लाइक दिस, अगर इसको गलत सोचेगा, हम लोग अगर कंप्यूटर को एक्सप्रेशन के जगह में EXPRT लिख दिया तो कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाएगा। सेल स्क्रिप्टिंग उसको समझ, अगर खुद समझेगा तो उसको कंप्यूटर को देगा ना, तो सेल स्क्रिप्टिंग EXPRT क्या समझा रहे। तो इसके लिए सेल स्क्रिप्टिंग वाइज हमको ये चीज सीख के सेल स्क्रिप्टिंग को बोले है सेल स्क्रिप्ट तू मेरा एक चीज को ले, कंप्यूटर को कुछ भी कंप्यूटर को दे के उनसे आंसर पा के मुझे मेरे आंसर दे दे, तो ऐसा देगा। तो ये जो चीजों को जो बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, इस चीज को लेके डेवलपर्स क्या करते हैं, कोड डेवलप करते हैं। कोड डेवलपमेंट बोलते हैं, कोड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होने के बाद कोड डेवलपमेंट मतलब एक प्रोग्राम में, मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ए सैंपल पाइथन प्रोग्राम, मैं सीधा कहीं से कॉपी करता हूं। बेसिक प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम पर बिगनर्स। देखो मैं कोई एक प्रोग्राम लेके आ जाता हूँ कॉपी करके, अरे क्या ये कहाँ पे पहुंच जाते हैं, ये विंडो ना हर बार ऐसे करता है। पाइथन ऑनलाइन पाइथन सर्टिफिकेट, मैंने एक प्रोग्राम चाहता हूँ वो कहाँ कहाँ लेके जाता है। ठीक है, लेने दो ये। चलो मैंने क्या बोलता हूँ कि पाइथन प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 नंबर्स। यस, डायरेक्टली आ गया। ओके, तो मैंने यहां से उठाया, Ctrl+C, मैंने यहाँ पे जाके ऐसे प्रोग्राम को लिख दिया। तो कोड डेवलपमेंट कैसे किया जाता है ना, एक अगर मेरे को 2 नंबर को ऐड करना है पाइथन पे, कोड ऐसा लिखना पड़ता है, num1 इक्वल टू 1.5, num2 इक्वल 6.3, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। उसके बाद प्रिंट करके मैंने ऐसे लिखा, ये मेरा पाइथन प्रोग्राम रन करेगा। तो इस टाइप का कोड को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कोड, मतलब द कोड इज डेवलप्ड यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये कोड डेवलपमेंट कोई बंदे करते हैं। सर बीइंग ए डेवऑप इंजीनियर हम क्या करेंगे, मन में क्वेश्चन ये है क्या, आ रहा है क्या ऐसा क्वेश्चन मन में? यस सर। यस, सो बीइंग ए डेवऑप इंजीनियर आपका काम कोड लिखना नहीं है। सर आप बोल रहे थे तो डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन काम मतलब डेवऑप्स। यस, डेवलपमेंट, कोड डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है पहले बताया था। सोचो कि कोड डेवलपमेंट हो गया, ऐसे कोई कोड डेवलप किया, लाखों लाइन का कोड, 10 लाख लाइन कोड बना दिया। वो कोड को क्या किया जाता है ना, कोड किस लिए बना कि एक एप्लीकेशन का जो सर आप देखो, आप खुद का मोबाइल पे देखिए, एक फॉर एग्जांपल वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप का एक इमेज आपको ग्रीन कलर का एक गोल एक सर्कल के अंदर एक पिक्चर है, वो दैट इज ए आइकन बोलते हैं। आइकन के जब हम लोग क्लिक करते हैं वो ओपन होता है, मतलब उसका कोड एग्जीक्यूट होता है। बट कोड एग्जीक्यूट तो तुम यूजर है तुम कर दिया, बट वो एप्लीकेशन को डेवलप जो बंदा किया उसको बोलते हैं डेवलपर। क्या डेवलपर कोड डेवलप करने के बाद ऐसे बन गया? नो, उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टेस्टिंग किया जाता है। सो वंस द कोड इज डेवलप्ड, उसको नॉर्मली फंक्शनैलिटी टेस्टिंग कराया, फंक्शनल टेस्ट प्लस सम अदर टेस्ट वगैरह, कुछ बहुत सारे टेस्ट रहता है। लोड टेस्ट बोलते हैं, लोड टेस्ट, रिग्रेशन टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्टिंग रहता है। टेस्टिंग करने के बाद ऑपरेशन क्या है ना, ये तो फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, उसका काम जो है कर दिया।
2 नंबर को ऐड करना था, कर दिया। तो कोई बंदा अगर 67 पे 89 को ऐड कर रहा है, ये ऐड करके देगा। कोई बंदा अगर 67 पे निहार को ऐड करेगा, निहार ऐड होगा क्या उसमें? होगा क्या? हेलो, नहीं होगा, राइट? नहीं होगा। बिकॉज ये निहार इज ए स्ट्रिंग, मतलब कोई अदर नंबर, अदर वर्ड है, ये कोई नंबर नहीं है। नंबर होता तो ऐड करता था, बट यहाँ पे कुछ भी एरर देने से पहले अगर ये बोलेगा सुइटेबल मैसेज दैट निहार इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इट्स ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द एडिशन ऑपरेशन, अगर ऐसा बोला, इट्स गुड थिंग, राइट? निहार इज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैन नॉट टेक पार्टिसिपेशन in the addition operation, तो इट्स ए वेरी सुइटेबल मैसेज, सो दैट इसको इसके जगह में कुछ नंबर लिखेगा। तो ये चीज को ये जो क्वालिटी टेस्टिंग बोलते हैं, मतलब दिस द एवरीथिंग, एवरी ऑपरेंड, दिस प्लस इज ऑपरेटर, इट्स ए ऑपरेंड, इट्स ए ऑपरेंड, एवरी ऑपरेंड मस्ट बी ए नंबर, ये वैलिड मैसेज आना चाहिए। तो वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए उसको क्यूए वगैरह बोलते हैं, क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, क्वालिटी टेस्टिंग। उसके बाद मैंने ये 69 को 67 में ऐड कर रहा हूँ, 15 मिनट जा रहा है उसको ऐड करने के लिए, वो भी क्यूए के अंडर आता है, उसको फिर बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग बोलते हैं, बट क्यूए के अंडर वो लिखा जाता है परफॉर्मेंस, PRFORMANC, ऐसे वगैरह टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद ये ऑपरेशन का पार्ट है, इसवा मैं आपको ऑपरेशन काट दूं अभी के लिए। यहाँ पे जो टेस्टिंग हुआ, फंक्शनल टेस्ट, लोड टेस्ट वगैरह वगैरह हो गया, उसके बाद क्यूए, परफॉर्मेंस, ये सब टेस्टिंग होता है। अच्छा, ये टेस्टिंग होने के बाद अगर ये एक वेब एप्लीकेशन है, मेरे को एक सर्वर बनाना पड़ता है। इफ इट इज ए वेब एप्लीकेशन, if it is a standalone application, no problem. Sir, what is the difference between standalone and web? Standalone बोले तो मैंने मेरा कंप्यूटर पे कोड को डेवलप किया, पेन ड्राइव में वो कोड के लिया, अनदर कंप्यूटर पे छोड़ दिया, वो कंप्यूटर में वो चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। एक कंप्यूटर में चला, दूसरा कंप्यूटर में लेके चला रहा हूँ, तीसरा कंप्यूटर में लेके चला रहा हूँ, दैट मीन्स ये कोड को लेके मैं पेन ड्राइव में घूम रहा हूँ, घूम के छोड़ दिया, वहां पे वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिस कंप्यूटर में इस पर्टिकुलर कोड को मैंने लिखा हूं, या जिस वही कंप्यूटर में उसको एक्सेस कर दिया जाएगा जिस कंप्यूटर पे ये कोड को मैंने कॉपी पेस्ट किया हूं। सो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन को बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन और स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। क्लियर? क्लियर सर। अभी देखो Amazon.com, बट आपका कंप्यूटर पे Amazon इंस्टॉल हुआ है क्या? आपका कंप्यूटर पे Amazon इंस्टॉल हुआ है क्या? कंप्यूटर का बात कर रहा हूँ, मोबाइल का बात नहीं कर रहा हूँ। नो, राइट? नो सर। अच्छा, आपका कंप्यूटर पे फ्लिपकार्ट भी इंस्टॉल नहीं हुआ, माइंत्रा भी नहीं हुआ, आपका कंप्यूटर पे IBM.com भी इंस्टॉल नहीं हुआ, Google.com भी इंस्टॉल नहीं हुआ, बट फिर भी आप एक्सेस कर रहे हैं गूगल को, फिर भी आप एक्सेस कर रहे हैं जीमेल को, फिर भी आप एक्सेस कर रहा है किसको? अमेजन को। सो दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर होस्टेड या कपीड बोल सकते हैं आप। जो कोड को मैंने एक कंप्यूटर से लेकर दूसरा कंप्यूटर पे चला रहा था, जिसके कारण क्या होता था, वही 2 बंदे ही उसको एक्सेस कर पा रहे थे। नाउ बिकॉज ऑफ आई हैव होस्टेड या कपीड दिस कोड फ्रॉम माय कंप्यूटर टू वेब, वेब बोले तो www, तो ये सर्वर को मैंने www कर दिया। मतलब क्या है, ये जो कोड को मैंने लेके एक सर्वर में रखा, ये सर्वर को www वर्ल्ड वाइड वेब में मैंने क्या किया, इस सर्वर को अटैच कर दिया। इस सर्वर को अटैच करने का एक प्रोसेस रहता है, वो आईपी मैपिंग वगैरह सब कुछ बोलेंगे। बस इतना सोचो कि सर्वर को मैंने लेके www, और उसको बोलते हैं इंटरनेट, बोलते हैं इसको बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट पे लेके ये सर्वर को, सर्वर में कोड रख दिया, सर्वर को लेके इसके साथ अटैच कर दिया। जब अटैच कर देता हूं, ये सर्वर बन जाता है वेब सर्वर।
इस सर्वर में जो भी एप्लीकेशन रखूंगा, दीज एप्लीकेशंस आर कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। गेटिंग मी? तो ये ऐसे सर्वर क्या एक है? ऐसे सर्वर अगर एक करूंगा, इस सर्वर को अगर वर्ल्ड वाइड लोग एक्सेस करेंगे, सर्वर स्टॉप हो जाएगा, सर्वर बंद हो जाएगा। बिकॉज वर्ल्ड में मतलब हमारे पास अगर 130 करोड़ टोटल मिला के कम से कम 1000 करोड़ लोग पकड़ लो, 1000 करोड़ से 50-60 करोड़ लोग तो एक्सेस करते होंगे एक ही बार में। अगर 50 करोड़ लोग एक ही सर्वर को एक्सेस करेंगे, क्या होगा सोचो? फट जाएगा, सर्वर बंद हो जाएगा, सर्वर स्लो हो जाएगा, राइट? ट्रैफिक, लॉट ऑफ ट्रैफिक विल कम। देखो ना, एक भुवनेश्वर का एक आचार्य विहार ट्रैफिक में इधर से 10 लोग, उधर से 10 लोग, उधर से 10 लोग, 4 दिशा 10-10 लोग आएंगे तो जल्दी क्रॉस कर जाता है। अगर हर ट्रैफिक में हजार लोग आ जाएंगे तो एक ट्रैफिक को एक ही साइड से क्रॉस करने के लिए 4 बार बत्ती अप डाउन होगा, राइट? सो परफॉर्मेंस स्लो होगा ना वहां। तो 4 ट्रैफिक को क्रॉस करने के लिए ज्यादा लोग जो बढ़ जाएंगे वहां पे, अगर हमारा भुवनेश्वर का आचार्य विहार में अगर ऐसा होता है, कंप्यूटर में ऐसे होगा। तो दिस इज अ सिंगल सर्वर। दैट्स द रीजन क्या करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सर्वर बढ़ाते हैं, 50, 100, 100, 50 सर्वर को बढ़ाते हैं। अच्छा, 50 सर्वर में ये एप्लीकेशन को लेके कॉपी करना और 50 सर्वर को वेब में जोड़ने के लिए कुछ टाइम लगता है, राइट? तो वहां पे भी 50 सर्वर के लिए 50 इंजीनियर लगते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे टेस्टिंग हो गया, एक ही बार टेस्टिंग कर गए, हो गया खत्म। उसी को लेके एक सर्वर में डाल के टेस्ट करते हैं, उसको फिर इंटरनेट में एक्सेस करके उसको फिर टेस्ट करते हैं वेदर इट इज एक्सेसिबल बाय नॉर्मल यूजर और नॉट। फिर 2-4 लोगों को चलाते हैं, 100 लोग को जोड़ते हैं, उसके साथ परफॉर्मेंस सही है, 200 लोग जोड़ते हैं, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, इमीडिएटली फिर अनदर सर्वर बनाते हैं, फिर अनदर सर्वर बनाते हैं, फिर अनदर सर्वर बनाते हैं, ऐसे 100 सर्वर बनाते हैं ताकि सपोज अभी पहला 100 लोग कनेक्ट किए, वो सर्वर नंबर 1 को कनेक्ट किए, ये 100 लोग कनेक्ट कर दिए। जब नेक्स्ट 101 बंदा आएगा, ये अनदर सर्वर को कनेक्ट करेगा, सेकेंड नंबर सर्वर को कनेक्ट करेगा। क्यों ना? उसका बेड़ा पार हो गया। मतलब इसमें ओनली मैक्सिमम 100 सर्वर, हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करते हैं कि एवरी सर्वर शुड मेंटेन ओनली 100 कस्टमर्स। सो 101 से लेकर 200 तक ये सपोर्ट करेगा। थर्ड सर्वर 201 से लेके 300 तक सर्वर करेगा। सर ऐसे होता है क्या? हाँ, ऐसे ही होता है। दिस इज वन टाइप ऑफ, मेरे पास 50 सर्वर को मैंने एप्लीकेशन दे के रखा हूं, 50 सर्वर को इंटरनेट में जोड़ दिया हूं। ये 50 सर्वर को पास जब सुबह होगा 7 बजे से लोग ऑर्डर शुरू करेंगे amazon.com में, जब लोग आते रहेंगे तब तक एक सर्वर जुड़ता जाए, मतलब एक सर्वर एक्टिव होता जाएगा। दिस इज वन मेथड। अनदर मेथड बोलता हूँ। अनदर क्या होता है ना, जब पहला 100 सर्वर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पहला सर्वर में पहला बंदा, दूसरा सर्वर में दूसरा बंदा, तीसरा सर्वर में तीसरा बंदा, ऐसे हो के 100 सर्वर में 100 में बंदा। जब 101 बंदा आएगा तब यहाँ पे जुड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे 101 बंदा आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे 102 बंदा आएगा। इसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। मैं बताऊंगा ये सारी चीज, समझ में आ रहा है क्या? ये एक मेथड है। मतलब जब पूरा एक सर्वर में 100 लोग नहीं होता है, दूसरा सर्वर में लोग कनेक्ट नहीं होंगे। इधर कैसे, हमारे पास सर्वर रखा गया 100, तो ये 100 सर्वर में लोग, पहला जो 100 लोग आते हैं बांटा जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा आएगा फिर वो 1 नंबर सर्वर पे जाएगा, नेक्स्ट बंदा आएगा फिर 2 नंबर सर्वर जाएगा। ऐसे जो हो के यहाँ पे जब 100 टोटली नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजर 100 हो जाएगा, तब ये जो सर्वर अभी एक्सेप्ट करना बंद कर लेगा, नहीं मेरे को 100 से लोग ज्यादा कनेक्ट नहीं करना है। फिर से क्या करेंगे, यहाँ से 100 सब कुछ, सपोज हर एक जगह में 100 लोग कनेक्ट किया, अभी क्या काम है ना, मेरे को 101 नंबर सर्वर लॉन्च करना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग मी?
Yes, sir. yes, सो ये जो सर्वर अभी 101 नंबर सर्वर मैंने जोड़ा, फिर से मेरे को ओवरहेड, फिर से एक सर्वर दुकान को जाऊंगा, दुकान खरीदूंगा, मतलब वो सर्वर खरीदूंगा, उसमें एप्लीकेशन लगूंगा, फिर उसको लेके इंटरनेट में जोड़ना, फिर उसको पब्लिश करना, फिर यहाँ पे लोग, भाई हेडाक। कल 101 नंबर चाहिए, ठीक है, अभी मेरे को सेल्स आ रहा है, मेरे को अभी क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है। सेल्स मतलब समझा ना, जो अगस्त 15, जनवरी 26, गणेश पूजा, दीपावली, वो टाइम में क्या नॉर्मली आज जितना लोग कनेक्ट करते हैं सर्वर को, दीपावली के टाइम पे उतना लोग करते हैं या ज्यादा करते हैं? जो ज्यादा बंदे बोल नहीं पा रहे कुछ बोलो, ज्यादा करते हैं। क्यों क्यों ज्यादा करते हैं? आपके पास आंसर, क्यों ज्यादा करते हैं? उस टाइम ऑफर रहता है, ज्यादा ऑफर रहता है। एग्जैक्टली, ऑफर रहता है सबको। सब लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कोई एक ही बंदा बोल रहा है बार बार। तुम लोग मेरे साथ जितना अक्वेंटेड होंगे ना, जितना फ्री होगे, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। मैं आपको बोलता हूँ, आपका फ्रेंड, आपका भाई, आपका टीचर, टीचर जो है सब कुछ है आपका। तो अगर आप मेरे साथ उतना फ्री नहीं होगे, तब आप मजा मस्ती में अगर पढ़ाई को नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे तकलीफ होने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी इंग्लिश Okay. बोलोगे तो अच्छा। या सो ऑलवेज दिस टाइप ऑफ वर्क इज ओवरहेड। कल मेरे को अगर टुमारो इफ आई लाइक और आई नीड 100 सर्वर सडनली, बिकॉज टुमारो ऑनवर्ड्स कमिंग 3 डे के लिए मुझे नंबर ऑफ यूजर 10 टाइम बढ़ जाते हैं। यही amazon.com को जो बंदे, जो लोग कपड़ा, कोई लिपस्टिक, कोई कुछ भी चीज ऑर्डर करते हैं, कोई बंदे ड्रेस, राइट, कोई कुछ तो कॉस्मेटिक्स ऑर्डर करते हैं, वो टाइम पे सेल्स होता है ज्यादा। सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज ज्यादा सेल होता है। सो कम जो टाइम पे सेल्स आता है, वो मैसेज एक आ जाएगा तुमको कि सेल्स शुरू हो रहा है, कल से मैसेज आ जाता है अमेज़न से। इमीडिएटली द नेक्स्ट डे रात 12 बजे लोग ऐसे दबा के रहते हैं। मेरे को पहला कुछ प्रोडक्ट कम रहता है, मेरे को वो प्रोडक्ट बहुत सस्ते में ले लेना है, सडनली लाखों लोग बढ़ जाता है। दैट्स द रीजन ये जो पहले 100 सर्वर था, दिस 100 सर्वर आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म बेटर। फिर यहाँ पे क्या करें, सारे लोग कंप्लेन करेंगे ना, क्या यार तुम सेल्स दिया, अभी स्लो हो रहा है, हम लोग ऑर्डर नहीं कर पा रहे, पैसा कट रहा है। मैं दिखा, पैसा कट गया, ऑर्डर नहीं हो पाया, सामान खत्म हो गया। तो यहाँ पे अमेज़न कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी स्टॉक रखना पड़ेगा, प्लस बहुत सारी कंप्यूटर रखना पड़ेगा, ताकि जितने भी यूजर आए, सारे यूजर को ये मिल जाए। अच्छा, बहुत सारी कंप्यूटर, अगर पहले 10-100 कंप्यूटर था, अभी 1000 कंप्यूटर चाहे, अच्छा 900 कंप्यूटर को क्या इतना इजी है इमीडिएटली खरीद लेना? 900 कंप्यूटर को इतना इजी नहीं है खरीदना, राइट? एक कंप्यूटर के लिए लग जाता है एक दिन, एटलीस्ट 2 घंटा लग जाता है ढूंढने के लिए। मुंबई जैसा सर्वर में, शहर में, भुवनेश्वर पे तो है ही नहीं, चांस नहीं। भुवनेश्वर में अगर एक सर्वर खरीदोगे तुम्हारा मन मुताबिक नहीं मिलेगा। पुणे, बेंगलोर, दिल्ली या मुंबई आपको जाना पड़ेगा। तो जाना आना, सर्वर चूज करना, 3 दिन 4 दिन तो लगता है, फ्लाइट में भी लाओगे भी। तो अभी 900 सर्वर को मैं लाऊंगा कैसे? एक फ्लाइट फुल हो जाएगा, पैसा भी लगेगा, लेके आऊंगा, फिर उसको सब में ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, फिर उस सबको इंटरनेट में जोड़ना, वगैरह वगैरह काम पहले कौन कर रहे थे? पहले ये सारे चीज को मैन्युअली करते थे डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट आईटी इंजीनियर्स। आप लोग जो है अमेज़न को यूज कर रहे हैं एज ए यूजर, बट अमेज़न कंपनी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तुम लोग को सपोर्ट देने के लिए, उन लोग को बोलते हैं आईटी इंजीनियर। तो वही आईटी इंजीनियर यही सब काम को मैन्युअली करते थे, सर्वर खरीदने से लेके
सर्वर पे सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, उसको इंटरनेट के साथ जोड़ना, प्लस अच्छा है 900 सर्वर को मेंटेन करने के लिए रूम भी चाहिए ना, उसके लिए सिक्योरिटी भी चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, उसके लिए एसी चाहिए। तो चाहिए के लिए बहुत सारी मतलब एडमिन्स बोलते हैं उसको, एडमिन्स। सर्वर को कॉन्फ़िगर, सर्वर में पहले ओएस इंस्टॉल करना, उसके बाद ये एप्लीकेशन ओएस इंस्टॉल करने के लिए एडमिन चाहिए। वो एडमिन क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन को उस सर्वर में इंस्टॉल करने के लिए 2-3 यूजर बनाएगा, फिर उसको एक्सेस देगा। उसके बाद वो सर्वर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस को चेक करना। वो सर्वर के लिए एसी इंजीनियर रहेगा। फिर इतने सारे लोग रहते थे वो टाइम पे एक कंपनी में, एक पर्टिकुलर सर्वर के लिए एटलीस्ट 1 इंजीनियर, 100 सर्वर के लिए 100 इंजीनियर, 1000 सर्वर के लिए 1000 इंजीनियर। एक एप्लीकेशन मेंटेन करने के लिए 1 टीम, दूसरा एप्लीकेशन ये करने के लिए दूसरा टीम, इंस्टॉल करने के बाद उसको लेके वेब में चढ़ाने के लिए अनदर टीम, चल रहा है या नहीं चेक करने के लिए उसके लिए अनदर मॉनिटरिंग टीम। तो क्या क्या टीम रहते थे कंप्यूटर कंपनी में, बोलता हूँ। 1 इज डेवलपर टीम, अनदर इज टेस्टर टीम, नेक्स्ट इज क्यूए टीम, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इंजीनियर। उसके बाद एडमिन्स जो कि लिनक्स सर्वर वगैरह बनाएगा, उसके अंदर आपका एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा और यूजर वगैरह बना के उनको एक्सेस देगा। उसके बाद उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट इंजीनियर, जो कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद डिप्लॉय बोले तो होस्ट करते हैं, कोड को लेके वेब में छोड़ते हैं। एडमिन का काम क्या है, इसी डिप्लॉयमेंट जो करेगा, जो इंजीनियर उसको अलाउ करेगा वो सर्वर के अंदर जाके डिप्लॉय करने के लिए, डिप्लॉयमेंट इंजीनियर उसको डिप्लॉय करेगा। फिर डिप्लॉयमेंट इंजीनियर के बाद एप्लीकेशन सही चल रहा है नहीं चलने के लिए मॉनिटरिंग टीम। उसके बाद कस्टमर रिलेशन टीम। तो इतने सारी टीम्स काम कर रहे थे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पीछे। गेटिंग मी और नॉट, एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. प्लस ये एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए मतलब कैसे है कि अगर ये एप्लीकेशन का एक लेट्स से ये एप्लीकेशन हो गया फ्लिपकार्ट, सोचो कि फ्लिपकार्ट जिस कंपनी का है अमेज़न भी उस कंपनी का, सोचो ऐसे। तो फ्लिपकार्ट का 90% फंक्शनैलिटी, अमेज़न का 90% फंक्शनैलिटी समान है या नहीं, बताओ, है या नहीं? Yes, sir. तो वो समान एप्लीकेशन की, ये अगर एक ही कंपनी है, मैं क्या फ्लिपकार्ट के लिए अलग एप्लीकेशन, अलग टीम एंड अमेज़न के लिए अलग टीम रखूंगा? नो, राइट? No, sir. मेरे को पता है कि 90% फंक्शनैलिटी आर सेम, इसलिए 90% जो 90 फंक्शनैलिटी पकड़ लो, 90 फंक्शनैलिटी को मैंने ऐसा एक जगह में रखूंगा ताकि वही चीज फ्लिपकार्ट के लिए यूज होगा, वही चीज अमेज़न के लिए यूज होगा। अनदर 10 उसके लिए डेवलप करेंगे, इसके लिए डेवलप करेंगे। तो दिस 90% जो फंक्शनैलिटी है दिस आर कॉमन, तो उसको एक जगह में रखने के लिए वो एक बोलते रिपोजिटरी बोलते हैं उसको। तो इसके लिए भी अनदर टाइप ऑफ इंजीनियर रहते थे, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, जो भी बहुत सारी रहते थे। तो इतने सारे इंजीनियर को वो टाइम पे, मतलब जो टाइम में डेवऑप्स नहीं था, दैट टाइम these are the teams were being involved. After DevOps came, this is separated out from this, but both the team was working under a manager, उसको DevOps बोलते हैं। इसका डेवऑप्स टीम बोलते हैं। डेवऑप्स टीम पे एक मैनेजर आएगा, वो मैनेजर इनके ये टीम को और ये टीम को करेगा। सर हमारा काम क्या है, आप तो अभी हमको पढ़ा रहे, हमारा काम सर मैं आपको बोला ये सब काम आपका है।
सर ये काम किसका, ये काम आपका नहीं, ये काम डेवलपर का है। So being a DevOps engineer, you are going to do all these works as a single team. आप ये चीज को अलग अलग टीम कंपनी अभी नहीं रखता है, आपका एक टीम बनाएगा, एक टीम में सब लोग सब कुछ काम करेंगे। That's the reason अगर ये बंदे को पहले मिलता था 50,000 सैलरी, इसको मिलता था 50,000 सैलरी, इसको मिलता था 40,000 सैलरी, अरे कंपनी ये लोगों को सब बहुत ज्यादा पैसा देता था। अभी क्या हो रहा है, सबको मिला के एक ही इंजीनियर है, दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स इंजीनियर। और डेवऑप्स इंजीनियर को अभी इतना पैसा नहीं देगा। ये 50 लेट से 5-2.5 लाख ले रहा है, इसको 1.5 लाख रुपया देगा, बोलेगा तू काम कर। अच्छा बताओ, बीइंग ए डेवऑप इंजीनियर यू आर गेटिंग मोर सैलरी देन ए पर्टिकुलर इंजीनियर, राइट और नॉट? Yes, sir. क्योंकि ये 5 टीम जो कर रहा था, आप अकेला काम करोगे क्या? कंपनी अभी ये 5 टीम को जो दे रहा था उनको तुमको तो नहीं देगा, क्योंकि फिर अगर तुमको सब कुछ दे दिया फिर तुमको क्यों रखेगा? वो 5 टीम को रखना पसंद करेगा ना। तो कंपनी का भी फायदा हुआ, तुम्हारा भी फायदा हुआ, दैट इज द डेवऑप्स। कंपनी का फायदा हुआ, तुम्हारा भी फायदा हुआ, दैट इज द डेवऑप्स इंजीनियर। सो टू गेट द बेनिफिट to the company, mainly to get the benefit to the to give the benefit to the company, this DevOps concept can, then company DevOps engineer को हायर कर रहा है, तो कंपनी भी DevOps engineer को प्रमोट कर रहा है आजकल than these individual engineers. I was a Linux engineer, मैंने Linux engineer था, मेरा सैलरी था 12,50,000 रुपया, 12,66,000 रुपया 2018 में। 2019 में डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, सीधा पैकेज हुआ 22.5। 2018 तक मेरा एक्सपीरियंस था 11 साल। 11 साल में कितना पा रहा था गाइस? 12 लाख। 12 साल में कितना मिला? 22 लाख। अगर तुम आज से डेटा इंजीनियर डेवऑप्स इंजीनियर बनोगे, तुम्हारा सैलरी 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाएंगे, तुम्हारा सैलरी मिनिमम 7 to 8 लाख रहेगा। अगर 4 साल होगा कम से कम 15 लाख रहेगा। मेरे एक स्टूडेंट 2018 में मेरे से लिनक्स सीखा था। लकीली वो डेवऑप्स कोर्स कहीं और से किया, 2019 को वो डेवऑप्स सीखा और उसका सैलरी जितना था पता नहीं, बट आज उसका साल 18 लाख, मेरा सैलरी अभी वही 25 लाख के आसपास, ज्यादा नहीं। ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद सैलरी इतना नहीं बढ़ता है, बट यस। अभी बताओ, ये बंदा 2018 से 22 तक 18 लाख पा रहा है, 4 साल में मेरे को मिल रहा है 25 लाख, क्योंकि मेरा पूरा पहला साल सब नष्ट हो गया था। सब बताओ, आप अभी इंडिविजुअल इंजीनियर बनोगे या डेवऑप इंजीनियर बनोगे? DevOps engineer, sir. समझ रहे हैं? व्हाट द पर्पस ऑफ डेवऑप इंजीनियर? क्योंकि आपको इतने काम, सर ये काम इजी है डिफिकल्ट है? भाई नथिंग इज इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज इजी। आपको कोई इतना पैसा देगा, दुनिया का एक रूल है, पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। दुनिया का एक रूल है जो कि पैसा कमाना इतना नहीं है। 2 लोग कमा सकते हैं, आइदर मंत्री और चोर। सारे मंत्री चोर है, इसलिए वो लोग कमाते हैं। चोर और मंत्री ये दोनों लोग कमाते हैं पैसा। जितना जल्दी कमाते हैं उतना जल्दी उसका गिरते भी। मेरे गांव का एक सरपंच 4 साल सरपंच गिरी किया, बहुत ही आड़ा चौड़ा किया, बहुत ही उसका लोग ऐसे हर बार कार में जाते थे, कोई जगह में कोई 2 किलोमीटर जाते थे, कार में जाते थे मेरे सामने। मैं जो टाइम पे मेरे घर पे एक आलू को हम लोग 4 लोग खाए, मेरे छोटे भाई, मैं, मेरा बड़े भाई और मेरा नीचे का भाई। एक आलू को डिवाइड करके हम 4 भैया खाए, पानी डाल के, मिर्ची नमक डाल के। वो टाइम पे वो सरपंच 4 साल काम किया। 4 साल ने 4 जो जनरेशन, मतलब 16 ईयर या 20 ईयर
रहा हो। आज उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। नाउ आई एम अर्निंग मोर देन 3.5 लाख ओनली per month from different sources, from my IT company, plus from this tuition, from this ABD, from this XYZ, from this n number of things. So guys, nothing is easy. अगर आप सही से कमाना चाहते हैं, डिफिकल्टी लेना पड़ेगा। लाइक योर आतिश सर के पास 2019 मार्च को 18 को शुरू किए बिजनेस, बट 2019 को उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वहां से वो डिसाइड किए कि मैंने कंपनी खोलूंगा एबीडी। उसके बाद एबीडी में टोटली 21 लोग थे। उसके बैच में नेक्स्ट बैच 35 लाइक दिस। उसके पास 53। वो 3 बैच में उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं था। नाउ he earned 100 crore within another 3 to 4 years. 100 crore. Clear? How? चोरी नहीं है ये चोरी नहीं है। ये दिखाते लोग, बताते हैं, टैक्स पे करते हैं। मार्केट को देखा, मार्केट को स्टडी किया, देखा कि रिक्वायरमेंट है, मैंने कंपनी को लोग दूंगा, लोगों का जिंदगी बदलाऊंगा। मैं कंपनी में स्टूडेंट देख के लोगों का जिंदगी बदलता हूं और मैंने कमाता हूं, धात में बचता हूं। आते सर कमाए ऐसे, हम भी कमाएंगे, बट ट्रू वे में कमाने के लिए आपको डिफिकल्टी का हेल्प लेना पड़ेगा। डिफिकल्टी अगर एक भगवान होते तो वो भगवान का हेल्प आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू मतलब गो थ्रू द डिफिकल्टी, बट हाउ टू मेक दैट डिफिकल्टनेस इजी? Only the one thing is like you just attend my session. There are multiple teachers are there to give you the training, to give you the confidence, take your mock interview, help in your practice. Whatever questions we will give you, you will try. If you are not able to solve them, then we are going to help you. Then again practice is equal to success. If you have a lot of practice, then you are going to get the success. Definitely. We have proved with our 1200 students, sing on them, sing their experience. Through their experience, we are now very sure, we are now confident 100 times, 200 times, 300 times that I can also make you a DevOps engineer, and you are also going to get minimum 6 to 7 lakh or 7 to 8 lakh salary after having 2-year experience. Not 2-year experience, after having 6-month course. But आपका 6-month कोर्स के बाद मैंने लगाऊंगा 2.5-2-year एक्सपीरियंस आपके पीछे। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, मुझे आपको प्रूव करके देना है, यस आई एम ए निहार सर स्टूडेंट। इफ यू वांट टू टेल दैट आई एम निहार सर स्टूडेंट, देन निहार सर जो बोलेंगे आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब कुछ है। 6 मंथ लेबर करो, दिन को 6 घंटा, 2 घंटा मेरे पास और 4 घंटा घर पे प्रैक्टिस। इतना अगर कर दिया 6 मंथ ओनली, आप एंजॉय करोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम आप ही गेन करोगे। आफ्टर 4 years यू विल टेल निहार सर आई वांट टू बिकम ए टीचर लाइक यू, आई ऑल्सो वांट टू अर्न 3.5 लाख पर मंथ। ट्रेनिंग आपका कंपनी से 2 लाख आएगा, मेरे से 1.5 लाख आएगा, हो जाएगा आपका 3 लाख। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, मैं कोई पिक्चर का नहीं हूं, तुमको मैंने बांट के पिला लूंगा तुम हो जाओ इंजीनियर, ऐसा नहीं है। मैं आपको सफिशिएंट हेल्प करूंगा वेयर माय हेल्प इज नीडेड। इफ आई एम गिविंग माय 100%, व्हाटएवर मे बी, आई विल गिव यू 200%, आतिश सर गिव यू 500% ऑफ हिज एफर्ट। सबसे बड़ा आजकल क्या है कि आपके लिए एचआर, आपके लिए जॉब ढूंढना। आप अगर मेरे पास पढ़ रहा है, आपका नौकरी प्रोफाइल में आप डालोगे, आपको 2 कॉल आएगा। अगर आतिश सर इधर इन्वॉल्व है, वो आपको 50 कॉल देंगे। मार्केट का रिक्वायरमेंट उनको आता है, तुम्हारे पास थोड़ा कम आएगा, बिकॉज
आजकल मैक्सिमम कंपनीज आर नॉट लिविंग देयर जॉब रिक्वायरमेंट टू द नौकरी नहीं देता है, नौकरी में आता है बट फेक, ऑल आर फेक। ये सारे साइट पे आप लोग को जॉब कॉल तो आएगा, आप जब उनको कॉल करोगे बोलेगे ये फ्रीज हो गया, खत्म हो गया, आपको कॉल आएगा नहीं। बट अति सारे जैसा लोगों के लिए कॉल आता है कि मेरे को 10 स्टूडेंट 10 टीचर चाहिए, जो एम्प्लॉय चाहिए, 5 एम्प्लॉय चाहिए, 15 एम्प्लॉय चाहिए। अभी उनके पास 350 एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है। 350 एम्प्लॉय जो रिक्वायरमेंट है, कम से कम 40-50 कंपनी उनको अभी कांटेक्ट किया कि मेरे को हम लोग के 10 एम्प्लॉय चाहिए। तो अभी ढूंढ रहे हैं, हमारे पास अभी स्टूडेंट रेडी नहीं हुआ है, एक बैच फॉर्म हो रहा है अभी, तो अभी वो भेज रहा है डेटा इंजीनियर। तो आपका तो ओनली 50-100 लोग है, आपका जॉब ऐसे चुटकी में हो जाएगा अगर आप आपका प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, आप बिंदास प्रैक्टिस कीजिए एक टाइम, मतलब, और मेरे एक ही क्लास को मिस मत कीजिए प्लीज। आप बोलोगे मेरा पापा का तबीयत खराब है, भाई पापा का तबीयत खराब है, मेडिकल खुलेगा 10 बजे, 10 बजे लेके जाओ ना, सुबह से लेके 10 बजे तक प्रमाद गिनो मत। मेरे को मेरा पापा का तबीयत खराब हो गया, क्या करूं, क्या, कुछ नहीं, टेंशन मत लो। मेडिकल 10 बजे खुला है, 10 बजे जाएंगे पापा को लेके, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था 9 बजे से पहले खुलेगा नहीं, तब तक मेरा क्लास खत्म। तुम बोलोगे नहीं, मैं रिलेटिव घर पे गया था, ठीक है ना, लैपटॉप लेके जाओ ना। रिलेटिव घर का लोग भी 9 बजे तक नहीं उठते नींद से, पीछे चला जाओ, छोटा सा घर में, घर पे बैठ जाओ, पढ़ो, उठ के हो जाएगा। इसलिए सुबह के टाइम में प्रिफर किया हूँ। हाँ, शाम के टाइम पे भी ऐसे ही कुछ होता है, शाम 7:30 बजे के बाद मैक्सिमम लोग का काम कम हो जाता है। तो आपका अगर नींद का प्रॉब्लम है, सुबह उठना प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, तो प्लीज नाउ डिस्कस विथ मी, वी कैन शिफ्ट दिस क्लास टू द इवनिंग। अच्छा, मुझे यहाँ पे वोटिंग कीजिए, ज्यादा लोग अगर इवनिंग बोलेंगे, हम लोग वो इवनिंग को करेंगे। यहाँ पे कितना लोग इवनिंग चाहते हैं, यस लिखिए। यहाँ पे चार्ट पे कितना लोग इवनिंग चाहते हैं, इवनिंग के लिए यस, मैं बोलता हूँ इवनिंग, ओके। इवनिंग मतलब यस यस। सो जो लोग इवनिंग लिख रहा है, जो लोग यस लिख रहा है, यस, मैंने मेरा फोन पे सेंड करूंगा विद इन 2 to 3 days। डोंट वरी अबाउट द पैसा, ओके, अबाउट द मनी, ओके। आई एम गोइंग टू टेक द मनी विद इन 2 to 3 days, नेवर बी वरी। सो मैक्सिमम पीपल आर टेलिंग इवनिंग, ओके। सो गाइस, दोज व्हिच आर मॉर्निंग टाइम, कैन यू प्लीज टेल मी मॉर्निंग में क्या होता है? फोन पे अभी मैं डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेक अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक विथ मी, बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर टेलिंग इवनिंग। सो जो लोग मॉर्निंग बोल रहा है, प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द इवनिंग? सर, ऑफिस से आते आते लेट हो जाता है, राइट? ऐसे कुछ है? हेलो, इवनिंग शिफ्ट रहता है सर। ओके, इवनिंग शिफ्ट रहता है, ठीक है। 5:30 to 8। आईटी में, आप आईटी में काम कर रहे हैं? यस यस। अच्छा, बिरजा बोल रहा है, ठीक है, 1-2 बोला। हाँ, और कोई जॉब में है? अच्छा अच्छा, सब लोग जो इवनिंग, मैं अभी जो इवनिंग का बात किया, ठीक है, मैं अभी ऑफर जाता है इवनिंग को। इवनिंग को ओनली नींद का प्रॉब्लम है, मॉर्निंग में ओनली नींद का प्रॉब्लम, राइट? मॉर्निंग में हाँ, नो सर, ड्यूटी रहता है मॉर्निंग 6 बजे से 2 बजे तक। कितने बजे? 6 बजे से 2 बजे तक? हाँ सर। वो 1-2 का है, बट सबका रहता है क्या ऐसा? नो सर। Yes, sir. Morning shift. I work from 6 to ठीक है, 3. देखो यहाँ पे अगर सबका दिखेंगे, हाँ, सबका दिखेंगे तो एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल टीचर टू
मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे को कोई एक ही टाइम फिजिबल होगा आपके लिए, ओके। तो कोई एक ही टाइम पे ये आपको सैक्रिफाइस थोड़ा करना पड़ेगा। मैं आपको क्या बोला कि इफ आई एम गिविंग यू द गारंटी एंड आपको एक डाइवर्सन मतलब बहुत ही कम सैलरी से बहुत बड़े सैलरी को जाना है, थोड़ा आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो मैंने आज मॉर्निंग को किया, कल के लिए मैं इवनिंग को करूंगा, कल नहीं परसों के लिए। क्यों बोल रहा हूं, मैं देखता हूं कितना लोग ज्वाइन करते हैं। और प्लीज गाइस, इवनिंग को अगर ज्वाइन कर पा रहा है प्लीज ज्वाइन कीजिए, ओके। जो लोग मॉर्निंग में आने के लिए बोल रहा है थोड़ा स्ट्रेच आउट कीजिए। मैंने फिर दोनों में देखूंगा कि हाउ मच पीपल आर ज्वाइनिंग इवनिंग, हाउ मच पीपल आर ज्वाइनिंग डे टाइम। और मैं तो बोलता हूँ, देखिए देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। मैंने वन ऑफ द मेनी ट्रेनिंग सेंटर इज एबीडी, वन ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर इज जिलोटेक, another is that training center is called मिथुन टेक्नोलॉजी, रेडिकल। वहां पे पूछिए कि वो लोग का क्या होता है। पूरा मतलब अभी जो लेट्स से अभी नवंबर का बैच शुरू हो रहा है, मतलब नवंबर बैच इज एक फिक्स डेट, सॉरी फिक्स टाइमिंग, आइदर इवनिंग और मॉर्निंग टाइम। वहां पे मॉर्निंग वाला को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या इवनिंग वाला को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। थोड़ा सैक्रिफाइस आपको 1.5 घंटा 2 घंटा का करना कुछ भी खराब नहीं है। सैक्रिफाइस कैसे, कंपनी में बोलोगे कि मैंने XYZ ऐसे कोर्स कर रहा हूँ मेरा डेवलपमेंट के लिए। अगर आईटी का बंद है, आईटी का लोग सुनेंगे पक्का। अगर आपका मैनेजर को बोल रहा है सर मैंने लिनक्स में काम कर रहा हूँ अभी, आई वांट टू बी ए डेवऑप्स इंजीनियर इन योर कंपनी, तो मैं मेरा स्किल डेवलप करना चाहता हूँ, आपको कोई मना नहीं करेगा। मैंने खुद करके रखा हूँ IBM पे, मैं खुद करके रखा हूँ परसिस्टेंट पे, मैं खुद किया था जो इसमें विप्रो में। तो ये लोग अलाउ करते, आपको कोई मना नहीं करेगा। सर मैंने मेरा सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ या मैंने कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन में कोर्स कर रहा हूँ, कोई आपको मना नहीं करेगा। और ये ऑनलाइन है, आप कान में देख के बैठो। अच्छा 8 घंटे का काम पूरा 8 घंटा नहीं रहता। अगर आप ऑफिस में बैठते हैं, कोई आपको आके नहीं पूछेगा कि यही 2 घंटे में आपका काम करो। आप वो 2 घंटे में अगर थोड़ा स्टेज करके वो पढ़ते और नेक्स्ट 2 घंटे में आपका वो काम करते, नोबडी विल किक यू आउट और नोबडी विल स्कोल्ड यू। हाँ 1% चांस है कि एवरी 15-20 मिनट में आपको एक एक टिकट आता है, आपको एक एक काम आता है, एटलीस्ट उसको आपको जाके एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट बोले तो काम नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब आप उसको एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं कि मैंने ये काम को पकड़ा हूं, मैंने आप ये काम कर लूंगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए हार्डली आधा मिनट लगता है। आधा मिनट डिस्टर्बेंस इज नॉट ए डिस्टर्बेंस। आप वहां पे जाकर फिर से आ सकते हैं क्योंकि आपको वीडियो मिल जाएगा। लास्ट कि कभी कभी अगर शिफ्ट होता है, देखो अब ऐसे भी कुछ लोग होंगे ये वीक मॉर्निंग शिफ्ट, नेक्स्ट वीक इवनिंग शिफ्ट, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ फिर, राइट। वो टाइम पे आप लोग थोड़ा वीडियो देखो। 90% टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। आपका जैसे कि मैं बोला कि जो प्रोसेस बता दे, जो तरीका बता दिया कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं, हार्डली आपका 10% टाइम लॉस होगा हमारा क्लास में अगर आप स्ट्रेच आउट करोगे। और वो 10% टाइम को मैनेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं वीडियो को अगर देखोगे। मैंने मेरा क्लास के बाद सारे वीडियो आपको शेयर करूंगा, वीडियो को देखो, फिर से रिवाइज कीजिए, हो ही जाएगा। आप मेरे जेन्युइननेस को समझ सकते हैं, राइट। यस सर। मैंने भी 9 घंटा तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। मैं आइदर इवनिंग और डे में पढ़ाऊंगा जो कि सबके लिए फिजिबल होगा। और बढ़िया चीज है ये, अगर अच्छा देखो सुनिए, आपको ऐसा सोचो कई जगह में ऐसे डेली 5 ग्राम का सोना मिल रहा है जो कि आपका शिफ्ट होता है 6 से 9, आपको 8 बजे कोई बुलाते हैं कि सोना लेके आओ एक जगह से। 5 ग्राम का सोना डेली मिलेगा, डेली 5 ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप 20 किलोमीटर भी साइकिल चला के जाके लेके आओगे। वो टाइम में 2 घंटा लॉस होता है ना उधर। तो ये सोना से भी ज्यादा है गाइस। नॉलेज इज मोर पावरफुल दैन द गोल्ड दैन द एवरी ऑर्नामेंट। प्लैटिनम से भी ज्यादा होता है।
तो ये जो ज्ञान मिलेगा आप खुद ही फील करोगे जब आपको कॉल आना शुरू करेगा, अरे नेहा सर हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन का जो इंटीमेशन कल जाएगा, आइदर परसों इवनिंग या परसों मॉर्निंग हम आपको बताएंगे। डोंट वरी, आई जस्ट वांट टू टेक ए टेस्ट ऑफ हाउ मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग एट द मॉर्निंग, हाउ मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग इवनिंग, टेस्ट करने के लिए। और कुछ नहीं, नेक्स्ट थर्ड डे, अरे कोई बात नहीं, कोई सुनिए, अगर ये चीज कल और परसों फिक्स हो जाएगा कि हमारा क्लास कब करेंगे, आइदर मॉर्निंग और इवनिंग, यही चलेगा लास्ट तक। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। अच्छा, आज का क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम है क्या किसको, जो मैं समझाया? नो सर। हाँ, कोई बंदा हाथ उठाया, बोलिए प्लीज। यस, कोई बंदा हाथ उठाया, वन। जगदीश पूछिए प्लीज। जगदीश, यू वांट टू स्पीक समथिंग? ओके, नो। सो और कोई किसको? अच्छा, क्लास आज मजा आया? हाँ सर। मेरे क्लास में मजा आना चाहिए, मेरे क्लास में जस्ट यस नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा तुम्हारे मुंह से बोलना चाहिए सर मजा आ गया। हाँ सर, मजा आया। हाँ, मजा नहीं आया तो फिर मैं कुछ मजा के लिए कुछ और भी करूंगा। ओके, ठीक है। सो होपफुली एवरीबॉडी एंजॉयड द सेशन। प्लीज गिव ए रिव्यू इन दैट same WhatsApp group so that Morning, other sir. people who didn't join, yes, so that Hello. the other people who didn't, yes, please, yeah. मॉर्निंग सर, मैं जगदीश बोल रहा हूँ सर। ये जो कल का टाइम क्या रहेगा? कल नहीं है, वही बोल रहा हूँ, अभी हमारा अल्टरनेट डे में रहेगा, बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इज नाउ इन प्रोग्रेस। मैक्सिमम दिसंबर 1 तक बन जाएगा, तब से फिजिकल क्लास जब मतलब हो जाएगा, तब से फुल डे मतलब डेली बेसिस रहेगा। और अभी क्या है कि कुछ लोग नया भी join- है, आप मतलब लिंक कितने बजे भेजेंगे, कैसे पता चलेगा? आज तो मेरा ऐड भी नहीं हुआ था। आई थिंक हाँ, तुमको मैंने यही ग्रुप में ऐड करता हूँ ना अभी इमीडिएटली। जी सर। तो और मतलब परसों आप इवनिंग में रखेंगे? देखेंगे, वही बोल रहा हूँ, कल आप लोग को बताया दिया जाएगा क्या करें, क्योंकि आज कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए, उनको मैंने इंडिविजुअली फोन करूंगा क्यों नहीं ज्वाइन किया वगैरह वगैरह। सो प्लीज आज जो लोग ज्वाइन किए हैं, मेरा उस ग्रुप में लिख दो कि ज्वाइंड करके, समझ रहे ओके हैं? सर, ओके सर। साथ ऐसा आपका नाम लिखो, हाँ, दिस इज दिस ज्वाइंड, प्लीज ऐसा लिखने का। मैं जैसा लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ, लेट्स से बीरजा ब्रैकेट में ज्वाइंड टुडे, ऐसा। इतना प्लीज सब लोग, तुम 23-24 लोग जो है, इतना वर्ड प्लीज लिखिए, ऐसे लिखना, ताकि मैं आपका नाम को, जिसका कुछ लोगों का नंबर है, नाम में रिनेम करूंगा, प्लस ज्वाइंड लिखूंगा, मैंने मेंटेन करूंगा। जो लोग ज्वाइन नहीं किए, मैं उनको पूछूंगा व्हाट द प्रॉब्लम। मेयर सर, आपका उसके नंबर कैसे पता चलेगा? चाहिए सर आपका नंबर थोड़ा। मेरा नंबर जी सर। 9765774646 इसमें नंबर। उसमें एडमिन में है क्या? मैं हूँ ना, उसी ग्रुप में एडमिन हूँ। अच्छा, लास्ट में 64 है आई थिंक। यस, 664, यस। जी सर जी। अभी 1.5 महीने के लिए आई विल बी योर टीचर, 1.5-2 महीने। चलिए सब लोग लिखिए कि I am this and joined, I am this and joined, I am this joined, okay? And within 2 minutes we are closing this session, okay? And review also ऐसा लिख सकते हैं, I मतलब निहार joined and enjoyed a lot. सर व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है ना? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ओके ऐसे लिखने का, यहाँ पे नहीं, यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने का। सेशन वाज वेरी गुड या सेशन वाज वेरी पोर, जो भी लिखना है लिखिए। सेशन वाज वेरी बेसिक, ओके, एंड सेशन वाज वेरी अंडरस्टैंड, यस, नेम जॉइंट एंड ये लिखो। उसके बाद क्या लिखने का कि वेदर यू हैव, मतलब योर रिव्यू, बेसिकली योर रिव्यू देने का, ओके। सेम एक लाइन में लिखो कि नाम,
देन ज्वाइंट, देन आपका रिव्यू क्या है. ओके, चलिए. सो सर व्हाट्सएप हेलो. ग्रुप में, अगेन आई एम टेलिंग, व्हाट्सएप ग्रुप में. हेलो सर. यस यस, सर हम लोग का ऑफलाइन क्लास कब तक हो जाएगा सर? मतलब हम लोग क्या सकते हैं? दिसंबर 1 से ऑफलाइन क्लास 100%. ओके सर, थैंक यू सर. तब तक ओनली 12 क्लास जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा. ओके सर, ओके. 12 क्लास में ओनली लिनक्स का पार्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा. 180 घंटे का क्लास है हमारा टोटल, मिनिमम 200 घंटे का क्लास है. ओके सर. 180 से 200. ओके, चलिए, बाय बाय. थैंक यू सर. बाय.